मैजिकल गोल्डन गोट। उदयपुर नाम का एक गांव था जहां कुछ गिने चुने लोग ही रहते थे। रोज सुबह गांव के बाहर एक फ्रूट वाला फ्रूट्स बेचने के लिए आता था। उस फ्रूट वाले का नाम रामलाल था। वह रोज ताजे ताजे फ्रूट्स लाता था। उसे बेचकर वो दोपहर को अपने घर चला जाता था। ऐसे उसके दिन कट रहे थे। जितना मिलता उसी में वो खुश रहता था। अरे ओ भगवान, सुनती हो? मैं घर आ गया। ये लो आज का हिसाब। हाँ तो क्या करूं? ऐसे बतिया रहे हो जैसे चांद पे जाके वापस आए हो। दो अब हिसाब कितना है? रामलाल अपने पत्नी को हर रोज हिसाब देता था, पर हमेशा की तरह वो किटकिट करती है क्योंकि घर का खर्चा इतने पैसे में हो नहीं पा रहा था। रामलाल हमेशा की तरह बहुत हैरान परेशान होता है। सोचता है कि ये क्या रोज रोज की झिकझिक है। बस इतना सा? कह देती हूँ, अगली बार से अगर आपने ज्यादा पैसा कमा कर नहीं लाया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। समझे कि नहीं? अब बस भी करो। मैं अगली बार से दूसरे गांव में जाकर फ्रूट्स बेचूंगा और ज्यादा पैसे कमा कर लाने की कोशिश करूंगा। अब तो खुश। फिर रामलाल सोचता है, मैंने कह तो दिया है, पर अब क्या करूं। सोचते सोचते वो सो जाता है और अगले दिन घर से जल्दी निकल पड़ता है। इस बार वो दूसरे गांव पहुंचता है। फ्रूट का ठेला किस जगह पर लगाना उसकी जगह वो सोच लेता है और फ्रूट का ठेला एक विशाल पेड़ के बीचों बीच लगाता है। फ्रूट ले लो, फ्रूट ताजे ताजे मीठे मीठे और एकदम रसीले फ्रूट ले लो, फ्रूट। उस दिन उसके फ्रूट की अच्छी खासी बिक्री होती है। तभी अचानक से पेड़ के पीछे से एक बकरी सामने आ जाती है। वो ऐसे रामलाल की ओर देखती है जैसे उसको भूख लगी हो। रामलाल बहुत खुश होता है, इसलिए अपने ठेले से एक फ्रूट बकरी को दे देता है। यह किस्सा बहुत महीनों तक चलता है, पर एक दिन रामलाल बहुत थक जाता है और उसे अचानक से नींद आती है और वो पेड़ के नीचे सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है, उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। अरे मेरे फ्रूट्स किधर गए? मेरे पैसे? हे राम, अब घर पर क्या जवाब दूंगा? मेरी तो शामत आ गई। रामलाल उसी पेड़ के नीचे बैठे रो रहा होता है। तभी पेड़ के पीछे से वो बकरी आती है। हमेशा की तरह रामलाल उस बकरी को एक फ्रूट देता है। ले भाई, तू तो आराम से खा ले। मेरे नसीब में तो। बकरी फ्रूट खाती है, लेकिन इस बार बकरी फ्रूट खाने के बाद अपने मुंह से 4 सोने के सिक्के गिराती है। उसे देखकर रामलाल हैरान होता है और सोचने लगता है, और वो सोने के सिक्के अपने पास रख लेता है और खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो बकरी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो बकरी वहां से गायब हो जाती है। रामलाल खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। रामलाल की बीवी बहुत खुश होती है, पर यह राज रामलाल किसी को नहीं बताता। अगली सुबह रामलाल जल्दी से उठकर उसी पेड़ के नीचे फ्रूट्स बेचने के लिए जाता है और उस बकरी का इंतजार करता है। हमेशा की तरह वो बकरी पेड़ के पीछे से आती है, फ्रूट खाती है, सिक्के गिराती है और चली जाती है। ऐसा कुछ महीनों तक चलता ही रहता है, पर रामलाल की नीयत में खोट आ जाती है। वो उस बकरी का पीछा करने की सोचता है। आज तो इस बकरी का पीछा ही करूंगा। देखता हूं वो कहाँ छुप के रहती है और कहाँ है इसका खजाना। रामलाल हमेशा की तरह फ्रूट्स बकरी को खिलाता है और बकरी अपने मुंह से सिक्के गिराकर वहां से निकल पड़ती है। रामलाल बकरी का पीछा करता है और उसकी भनक उस बकरी को लग जाती है और वो तभी गायब हो जाती है। चलो कोई नहीं, कल पीछा करूंगा। पता तो चले ये बकरी सोना लाती कहां से है। अगले दिन रामलाल फिर से उस बकरी को फ्रूट खिलाता है, पर वो बकरी आज मुंह से सिक्के नहीं गिराती और वहां से चली जाती है। रामलाल हैरान हो जाता है। उसे लगता है बकरी सिक्के लेना भूल गई है। वो फिर से ये सोचकर उसका पीछा करता है कि एक बार वो जगह देख लूं तो सारे सिक्के एक साथ ले लूंगा और रोज रोज का नाटक खत्म। पर जैसे ही रामलाल बकरी का पीछा करता है, बकरी एक कुएं के पास जाकर रुक जाती है और वहां से गायब हो जाती है। ओह, ये तो कुएं के पास आकर गायब हो गई। जरूर इस कुएं में ही कुछ छुपाया होगा इसने।
अभी उतरकर सारे सिक्के निकाल लेता हूं। हो सकता है और भी कोई खजाना हो वहां। ये सोचकर रामलाल लालच में उस कुएं में उतरता है, पर कुएं का गहरा अंधेरा देख रामलाल घबरा जाता है। उसे पता चल जाता है कि अब यहां से ना उसे खजाना मिलेगा, ना ही बाहर जाने का रास्ता। रामलाल कहता है, करेगा, लालच करेगा। अच्छे खासे सिक्के मिल रहे थे, वो भी अब मिलना बंद हो गए। ऊपर से यहां आके फंस गया। अब जब तक कोई यहां से गुजरेगा नहीं, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हाय रे, मेरे लालच ने मुझे कहां लाकर रख दिया। बचाओ, कोई बचाओ। रामलाल ऐसे ही खुद को कोसते हुए मदद की उम्मीद में वहां बैठा रहता है और मदद के लिए लोगों को पुकारता है, लेकिन कितने दिन ये उसे भी पता नहीं रहता।